माशाल्लाह से बाजवा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लीडर जो बात करते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, बल्कि लीडर का तो जूती पहनना और कपड़े पहनना भी फैशन बन जाता है। चलो देर आए दुरुस्त आए, बाजवा साहब की बात मैं आमिनन व सदकन, जरा इनको चाहिए कि अपनी वो जो शहजादी हैं उनको भी समझाएं कि अगर आप रेडिक्यूल करेंगे अदालतों को तो आपके फॉलोअर्स भी वही कर रहे हैं, वही करेंगे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब रेडिक्यूल कर रहे हैं अदालतों को और अदलिया के फैसलों को, तो ये ट्रेंड पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही कैटास्ट्रोफिक है। ये समझाएं कैप्टन सफदर को भी, ये समझाएं लोहे के चने कहने वालों को भी, ये समझाएं जो आबद शेर अली के ट्वीट्स ऐसे हैं कि मैं यहां पढ़ ही नहीं सकता हूं। आबद शेर अली वजीर है, ट्वीट यहां पढ़ नहीं सकता हूं। आप उस्मान डार की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े थड़िए और फड़िए किस्म के लोग जो हैं वो तो आपकी पार्टी के हैं। उस्मान डार ने अदलिया को गाली नहीं दी, फौज को गाली नहीं दी, उसने अदलिया को रेडिक्यूल नहीं किया, फैसले नहीं फाड़े, तजहीक नहीं की, रैलियां नहीं निकाली और लोगों को उकसाया नहीं कि आओ फैसलों के खिलाफ निकल आओ। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं मैं आपसे एग्री करता हूं, ये आप जाकर कल पंजाब हाउस में अपने लीडरशिप को भी समझाइएगा। पहली बात तो बाजवा साहब ने कहा कि उनको बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात पे, तो बाजवा साहब मैं आपको बताऊं ये अफसोस की नहीं बहसियत पाकिस्तानी शर्म की बात है कि हमारा एक वजीर खारजा जो है वो दूसरी कंपनी जो कि हमारे गवादर के साथ जिसके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था उसके मुलाजमत करते थे तीसरे दर्जे की कंपनी के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का टेलीविजन है, लोगों को डिसरे नहीं करना चाहिए। आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कहते हैं जी पहले क्यों नहीं पकड़ा उनको। जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाते हैं तो एज्यूम कर रहा होता है इलेक्शन कमिश्नर और आपका नॉमिनेशन पेपर को रिसीव करने वाली अथॉरिटी कि आप सच बोल रहे होंगे। अब उसको तो नहीं पता कि आप इसके पैरोकार हैं, सच आपको छू के भी नहीं गुजरा हुआ। तीसरी बात आपने कही कि जी देखे दुनिया में कानून कोई नहीं है, अगर एक शख्स के ऊपर चोरी का इल्जाम हो और दौरान तफ्तीश इन्वेस्टिगेटर को पता चले कि चोरी के दौरान मौसूफ ने कत्ल भी कर डाला था, तो चोर ये कभी प्ली नहीं ले सकता कि मुझ पे मुकदमा चोरी का ही है, मुझ पे दूसरी बात ना करें। अब मैं आखिर में जरा इनको ये बताऊं कि ये कह रहे हैं जी कि वहां पे वो काम करते ही नहीं रहे, इसका मतलब है कि हमें भी चूना लगाते रहे और वहां भी चूना लगाते रहे। वहां फुल टाइम की मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट भर के वहां भी काम नहीं किया, ना वजीर खारजा के तौर पे काम किया ना वहां काम किया। जैसे झूठ होता है ना जी, पहले इंसान आदतन बोलता है, फिर फितरतन, फिर उसकी फितरत सानिया बन जाती है। मुस्लिम लीग नून के बंदे जितने भी हैं ये पार्लियामेंटेरियन प्रेडोमिनेंटली पहले धोखाधड़ी, झूठ बोलना, पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करना, कमीशन, अब इनकी फितरत सानिया बन गई है। यही वारदात इन्होंने उसके साथ भी कर दी है अपना यूएई की कंपनी के साथ।